हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सॉलिड स्टेट रिले के विषय में होने वाला है, जिसे हम लोग शॉर्ट में इन शॉर्ट एसएसआर बोलते हैं। तो एसएसआर एक्चुअली होता क्या है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं और इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एसएसआर, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं, ये बहुत सारे एक्टिविटी में काम आता है। जहाँ पे हम लोग प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है, वहाँ पे हम लोग एसएसआर को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। ये भी एक रिले है, सॉलिड स्टेट रिले है, जो वहाँ पे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिले का फंक्शन है उसको हम लोग एसएसआर के थ्रू कराते हैं। तो इसके एसएसआर को यूज़ करने के पीछे हमारा क्या मोटिव होता है और ये ऑपरेशन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एसएसआर के बारे में अगर डिस्कस करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑप्टोकॉपलर। ऑप्टोकॉपलर क्या होता है? ऑप्टोकॉपलर के कॉन्सेप्ट पे ही ये एसएसआर आपका काम करता है। ऑप्टोकॉपलर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक एलईडी होता है। एलईडी के ऑन होने के बाद क्या होता है, जो आपका फोटो सेंसर लगे होते हैं, जो कि फोटो ट्रांजिस्टर हो सकता है, फोटो एससीआर हो सकता है, फोटो ट्रैक हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट में जैसे कि आपका एलईडी ऑन हो रहा है और आपका जो फोटो को सेंस करने के लिए, उस लाइट को सेंस करने के लिए हम लोगों ने जो ट्रांजिस्टर लगा रखा है, वो उसको उस लाइट से वो एक्टिवेट हो जाएगा और आगे का सर्किट वो कंप्लीट होता है। मतलब उस एक्शन के साथ में ही आपका स्विचिंग कंप्लीट होता है। इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल मीडियम नहीं होता, ये कंप्लीटली आइसोलेटेड मीडियम होता है। जस्ट एक लाइट के ग्लो करने पे आगे का पूरा फंक्शन होता है। तो ये होता है आपका ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर में क्या होता है, एक छोटा सा एलईडी रहेगा, एक एलईडी है, यहाँ पे आपका ये फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो एससीआर या फिर फोटो ट्रैक होता है, जो भी होगा ये। अब जैसे इसका इनपुट सप्लाई जो होता है 0 से 40 वोल्ट डीसी होता है। जैसे इसको सप्लाई हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो ये एलईडी ऑन होता है और ये लाइट को इमिट करेगा। लाइट को जैसे ये इमिट कर रहा है तो ये जो आपका सेंसर लगा हुआ है, या जो आपका इसको सेंसर भी बोल सकते हो या फोटो ट्रांजिस्टर एससीआर या ट्रैक जो भी लगा रखा है, ये इस लाइट के कारण ये एक्टिवेट हो जाता है और आगे का फंक्शन हो पाता है। और जो स्विचिंग है इस लाइट के ग्लो होने के कारण ही परफॉर्म हो पाती है। इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता है, जिससे आपका ये पूरा जो ऑपरेशन होता है ये साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफ होता है। और नॉर्मल जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में आपने देखा होगा, जैसे कि आपका कांटेक्ट बनता है और छूटता है। जैसे आपके रिले को आपने सप्लाई दे रखा है, रिले ऑन हो रही है तो आपका कॉइल इनर्गाइज हो जा रहा है, पावर सप्लाई दिया तो कॉइल इनर्गाइज हो रहा है, उसमें आपको फिजिकली कांटेक्ट बनता है। तो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं बन रहा है, सारा आपका जो सेमीकंडक्टर सर्किट बना उसके थ्रू ही आपका कांटेक्ट बन रहा है। तो यहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनता है।
अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं बन रहा है तो आपका जो पावर का, जैसे पावर सर्किट आपका बनता है, पावर का एक अगर कांटेक्ट कंप्लीट होता है या तो बनता है या ब्रेक होता है, तो जो कांटेक्ट बनेगा उस समय भी आपको एक स्पार्क देखने को मिलता है, और जब ब्रेक होता है, सर्किट ब्रेक होता है, उसमें भी स्पार्क देखने को मिलता है। तो ये छोटा सर्किट है फिर भी स्पार्क देखने को मिलता है। तो नॉर्मली इस कंडीशन में जब हमने ऑप्टो कपलर लगा रखा है, या फिर जब जैसे हमने एसएसआर यूज़ करेंगे, तो उस समय उस टाइप का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना बनता है ना टूटता है, तो उस समय कोई किसी भी स्पार्किंग की स्मॉल पॉसिबिलिटी स्पार्किंग की नहीं रहती है। तो जो भी अगर पॉसिबिलिटी है किसी भी क्रिटिकल एरिया में, अगर हम लोग उस कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा कोई गैस का प्लांट है, एलपीजी प्लांट है, या कुछ ऐसा रिसोर्स वाले प्लांट हम लोगों ने, केमिकल प्लांट में हम लोग इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ छोटा सा स्पार्क भी एक बड़ा इंसिडेंट को काउज कर सकता है, तो उसके पॉसिबिलिटी को पूरा हम लोग इसके यूज़ से हमारा पूरा वो नलीफाई हो जाता है, पूरा नल हो जाता है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो अब एसएसआर में एक्चुअली होता क्या है, तो ये तो आपने ऑप्टो कपलर का कॉन्सेप्ट देख लिया, ऑप्टो कपलर के कॉन्सेप्ट पे ही एसएसआर आपका काम कर रहा है। अब एसएसआर में एक्चुअली कैसा होता है, एसएसआर आपने देखा होगा, एसएसआर में ये आपका ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये सपोज करो इनपुट कॉन्टैक्ट है, इनपुट है जो कि सप्लाई होता है 0 से 40 वोल्ट डीसी, 0 से 40 वोल्ट डीसी होगा। यहाँ पे एक एलईडी रहती है, एलईडी ऑन होगी। उसके बाद जो हमने ऑप्टो कपलर का कॉन्सेप्ट देखा, उसके साथ में ये आगे का ये कॉन्टैक्ट आपका चेंज होता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने एक सप्लाई दे रखा है, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी हमने कंट्रोल के लिए यूज़ किया, 24 वोल्ट डीसी हो सकता है, 110 वोल्ट एसी हो सकता है, या 230 वोल्ट एसी भी हो सकता है। तो जैसे इसको स्विचिंग होगी, जैसे इसको 24 वोल्ट 0 से 40 वोल्ट के बीच में कोई सप्लाई मिल रहा है, 24 वोल्ट सप्लाई सपोज को हमने कंट्रोल के लिए यूज़ किया है, और ये सप्लाई जो भी आया तो ये नॉर्मल आगे चला जाएगा, और इसको हम लोग एज ए कंट्रोल आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे पीछे, जो हम लोगों ने पाउच पैकिंग मशीन में जो डिस्कस किया था, जहाँ पे सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखा था, सीलिंग कैसे परफॉर्म होता है। तो सीलिंग जैसे परफॉर्म हो रहा था, आपका जो एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपने लगा रखा है, एक आपका एक कार्ड लगे हैं, ठीक है ना, जिसको सीलिंग कार्ड बोलते हैं। तो उसके बीच में क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस एक नहीं किया था, आज उसको एक सर्किट में लेते हैं। उस कंडीशन में एक एसएसआर को भी सर्किट में लेते हैं। जैसे ये आपका हम लोगों ने कार्ड की बात की थी, सीलिंग कार्ड, ये आपका इनपुट सप्लाई हो गया या फिर सिग्नल हो गया, ठीक है ना, जो कि पीएलसी से आ रहा है 24 वोल्ट। ये आपका पोर्ट का कनेक्शन होता है पोटेंशियोमीटर का, जहाँ पे हम लोग अब उसके वोल्टेज को वैरी करते हैं। इसको हम लोग 230 का एक सप्लाई देते हैं कॉमन 230 का, और यहाँ से अगले पोर्ट से हम लोग 230 हमें मिल जाता है। ओके, 230 मिल जाता है। उसके बाद इस सप्लाई को क्या करते हैं, जैसे एसएसआर की बात हम लोगों ने करी है, एसएसआर की बात करी है, तो एसएसआर का जो हम लोगों ने अभी पीछे फोटो बनाया था, तो ये 230 को हम लोग ले जाकर यहाँ पे एसएसआर में कनेक्ट कर देना है। एसएसआर का इनपुट हो गया, और ये जो इनपुट सप्लाई है सेम टाइम में इसको भी 224 वोल्ट डीसी, ये पीएलसी का यही इनपुट इसको मिल रहा है, पीएलसी का जो आउटपुट है वो यही मिलेगा। तो सेम टाइम में ये भी ट्रिगर हो रहा है और ये भी ट्रिगर हो रहा है, और ये ट्रिगर इसको यूज़ करने का मतलब है कि हम ये जो आउटपुट वोल्टेज है 230, इसको पोर्ट के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 0 से 230 के बीच में कंट्रोल कर रहे हैं। तो जितना वोल्टेज हमको चाहिए वो 230 चाहिए तो 230 आएगा, या फिर उससे कम चाहिए तो वो आएगा। और जैसे ये स्विचिंग होगी तो उतना ही वोल्टेज हमको एक आउटपुट मिल जाएगा, जिसको हम बाद में ट्रांसफार्मर जो हम लोगों ने यूज़ किया उसको उसके इनपुट की तरह हम लोग यूज़ कर लेंगे। और आगे का जो भी आपका जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीलिंग कैसे परफॉर्म होता है, ये इलेक्ट्रोड में इसका आउटपुट जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गया। तो एसएसआर के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया
कि सॉलिड स्टेट रिले होता क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं। ये ऑप्टो कपलर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें छोटा सा एक एलईडी लगा होता है, जिसे एलईडी को आपने पावर सप्लाई दिया है 24 वोल्ट डीसी या 0 से 40 वोल्ट के बीच का एक सप्लाई होता है। तो उसके बाद ऑप्टो कपलर कॉन्सेप्ट पे ये फिर आगे का जो भी फोटो ट्रांजिस्टर आपने लगा रखा है या फोटो एससीआर लगाया है या फोटो ट्रैक लगा रखा है, तो आगे का वो कॉन्टैक्ट चेंज होता है। इसमें कोई मूविंग कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, कोई साउंड नहीं होता है, और इसमें जो कॉन्टैक्ट बनते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनते हैं। तो इसमें ना फिजिकल कॉन्टैक्ट बनते हैं ना फिजिकल कॉन्टैक्ट टूटते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मल आपके स्पार्क का भी पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।